इससे पहले आपने देखा उमेश अपने सर्व परिवार के साथ कार में उसी रोड से गुजर रहा था। तभी सामने की तरफ एक परिवार लिफ्ट मांग रहा था, जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसका एक बच्चा दौड़कर सड़क पर लेट जाता है। उमेश का सर्व परिवार यह सब घटनाएं अपनी आंखों से देख रहा था। उमेश ने इस सड़क के बारे में बहुत ही बुरा भला सुना था। उमेश बोलता है, अरे ये बच्चा यहाँ पर क्यों सो रहा है और इतनी खौफनाक सड़क पर ये लोग क्या कर रहे हैं। उमेश ने अपने गाड़ी की कांचें पूरी तरह से बंद कर ली और आगे जाकर गाड़ी रोक दी। उमेश के परिवार में उस वक्त गाड़ी में उमेश और उसकी पत्नी ही थी। उमेश ने डरते हुए बोला, क्या भाई, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो चारों कुछ नहीं बोले, सुनसान शांति से खड़े रहे। तभी अचानक खिड़की पर उसकी बेटी आकर अचानक से खिड़की को खड़खड़ाने लगती है। तभी उमेश डरते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, कौन हो। तभी वो आदमी बोलता है, मत बेटी मत, ऐसा मत करो, अब मस्ती नहीं, अंकल से मस्ती नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना भाई साहब, हमें थोड़ा आगे जाना था, इसीलिए हमने आपसे लिफ्ट मांगी है। वो क्या है ना, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। उमेश ने बोला, ठीक है भाई साहब, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। वो चारों कार में बैठ गए। तभी उमेश ने कार स्टार्ट कर कुछ ही दूर गए कि उन्होंने देखा कि उनका बैग तो पीछे ही रह गया। उन्होंने बोला, भाई साहब आपका बैग तो पीछे ही रह गया। तभी वो आदमी बोला, नहीं भाई साहब, वो हमारा बैग नहीं है, आप चलिए। कुछ देर आगे जाने के बाद उमेश ने अपने बैक मिरर में देखा तो वो लड़की कुछ अजीबोगरीब तरीके से उमेश को ही घूर रही थी। वो लड़की ही नहीं, पूरा परिवार उमेश को घूर रहा था। तभी उमेश ने अपनी पत्नी को देखा तो वो भी सुन्न गुन्न पड़ी थी। उमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी अचानक वो लड़की जोर से चिल्लाती है। उमेश डर के मारे गाड़ी रोक देता है। तब वो आदमी बोलता है, नहीं भाई साहब आप चलिए, ये ऐसे ही चिल्लाती रहती है, आप चलिए। उमेश अपनी पत्नी को बोलता है, तुम ठीक हो ना, चले। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती। उमेश गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकलता है। उमेश डरते डरते पूछता है, भाई साहब आपको जाना कहाँ पर है। वो आदमी कुछ नहीं बोलता। भाई साहब आपको जाना कहाँ है। वो आदमी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था। उमेश ने 2 बार पूछ चुका। उमेश ने अपने बैक मिरर में देखा तो वो सारा परिवार एक बहुत ही खतरनाक आत्मा में बदल चुका था। सबका मुंह कटा पिटा सड़ा गला दिखाई पड़ रहा था। उमेश यह देखकर डर गया और एक तेज आवाज में चिल्लाया और तुरंत गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद जब उमेश ने पीछे देखा तो वो सब नॉर्मल ही थे। उस आदमी ने बोला, क्या भाई साहब अपनी गाड़ी क्यों रोक दी, हमें थोड़ी ही दूर जाना है। उमेश डरते हुए संकोच करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर आगे की तरफ जाता है और उन्हें कुछ दूर छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है। ताज्जुब की तो ये बात है कि उसकी पत्नी ने रास्ते भर में एक शब्द नहीं बोला। उमेश वहाँ से तुरंत निकलकर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाया और आगे 2 किलोमीटर जाने के बाद ही अपनी पत्नी से बोलता है, ये कैसे लोग थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी एक डरावने रूप में बैठी हुई थी। तभी सामने एक बच्चा आ जाता है। उमेश उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का हैंडल जोर से मोड़कर ब्रेक दबाता है। तभी गाड़ी जोर से जाकर रोड डिवाइडर पे टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उनकी रिपोर्ट की माने तो एक आदमी अपनी कार से जा रहा था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक और खबर आती है, एक्सीडेंट जहां हुआ था उससे 3-4 किलोमीटर पहले एक औरत की लाश मिली है। रिपोर्ट की माने तो
वो लाश जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वह उसकी पत्नी थी। पुलिस तो यह देखकर आश्चर्य में थी कि पिछले 2 महीनों में यहाँ लगभग 15 से 20 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें इसी प्रकार से सब घटनाएं घटी हैं। तब से उस रोड को हॉन्टेड रोड के नाम से जाना जाता है। कितनी भी जल्दी हो मगर कोई भी इंसान अब से वहाँ से नहीं जाता, खास करके रात को। इसी तरह की हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।